और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता जो कि उन्नाव से हमारे साथ मौजूद है और अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ बाराबंकी से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अनुज आपके पास आते हुए, क्योंकि अब काउंटिंग भी लगातार चल रही है, वहां से कितने ब्लॉक्स के नतीजे अभी तक सामने आ चुके हैं? में ब्लॉक के नतीजे वो आ चुके हैं और यहाँ पे निर्दलीय के साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली। इसके साथ ही इस सीट पर सपा के प्रत्याशी की भी जीत की बताई जा रही है। यहाँ पर जो चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आई, यहाँ पर जो प्रशासन था वो उसे काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस ने अपनी खींच और प्रशासन ने अपनी खींच पत्रकारों पर निकाली है। जिस तरह से यहाँ दबंगई हुई है उसको लेकर जो भी कहा जाए कम होगा। हालांकि अब यहाँ पर मतदान का प्रक्रिया थी पूरी हो चुकी है, इसके साथ ही जो मतगणना का कार्य था वो भी समाप्त हो चुका है। लेकिन जो पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना है उसको लेकर यहाँ पत्रकार जो है वो धरने पर बैठे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पत्रकार लगातार धरने पर बैठे हुए। जो वीडियो थे उन्होंने एक कैमरा पर्सन के साथ में अभद्रता कर दी, जिसके बाद जो सारे पत्रकार हैं पूरे जिले 9 जिले का पत्रकार यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है और लगातार मांगों को मांग रहा है कि जिस तरह से एक उच्च अधिकारी द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता हुई, मान लेते अगर वो पत्रकार ना होता। लौट रहे अनुज आपके पास इस सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी ब्लॉक चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लखनऊ में सभी 8 ब्लॉक्स में बीजेपी ने जीत दर्ज करी, यानी लखनऊ में सभी ब्लॉक्स में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। यूपी ब्लॉक चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और इस सबके बीच राजधानी लखनऊ में 8 ब्लॉक्स में बीजेपी ने सभी ब्लॉक्स को अपने नाम कर लिया है। 15 ब्लॉक में बीजेपी की जीत, सीतापुर में भी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार नतीजे अब सामने आ रहे हैं। 795 पदों पर अधिकृत उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए थे और इस सब के बीच लखनऊ में सभी 8 ब्लॉक्स पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा भी कई और जिलों से तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। सीतापुर में बीजेपी की तरफ से 15 ब्लॉक्स जीत लिए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला भी लाइव जुड़े हुए हैं बाराबंकी से। बाराबंकी में क्या तस्वीर नतीजों को लेकर अनिरुद्ध? देखिए, अभी तक की बात करें तो जिले में 15 ब्लॉक हैं। इन 15 ब्लॉक में इस बार समाजवादियों को सिर्फ 5 ब्लॉक में अपनी जीत से संतुष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि 9 ब्लॉकों में भाजपा ने नदियों का गढ़ माना जाता था और इसी गढ़ में आज भाजपा ने अपना झंडा जो है वो लहराया है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने जिस तरीके से वर्किंग करी ग्राउंड लेवल पे, उससे समाजवादियों को शिकस्त मिली है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी ये देखा गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें भी भाजपा ने जो थी वो जीत हासिल करी थी। तो कहीं ना कहीं अब ये समाजवादियों को ये भी समझना पड़ेगा जिले में कि किस तरीके से उनको आगे भविष्य में जो है वर्किंग करनी, क्योंकि 2022 का भी चुनाव भी है। जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल करी है 9 ब्लॉकों पे, वो ब्लॉक थे जहाँ पे कभी समाजवादियों का दबदबा रहता था। तो एक बड़ी शिकस्त भी है भाजपा ने। कितने ब्लॉक्स बीजेपी ने जीते यहाँ पर? कुल कितने ब्लॉक्स थे और कितने ब्लॉक्स बीजेपी ने जीते और दूसरी पार्टियों के नाम कितने रहे? देखिए, कुल बाराबंकी में 15 ब्लॉक हैं। इन 15 ब्लॉक में से 9 ब्लॉकों पे भाजपा ने अपनी जीत हासिल करी है। एक निर्दलीय जो है उसमें निर्दलीय रहा। दूसरे 5 जो ब्लॉक थे, 5 ब्लॉकों पे समाजवादियों ने जीत अपनी दर्ज करी है। तो माना जा रहा है, ये कहना गलत नहीं है कि बीजेपी ने वर्किंग जो है उससे कहीं ना कहीं समाजवादियों को इस बार सबक मिलेगा और 2022 के चुनाव में उसी तरीके से उनको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। जी अनुज, अब जरा वहां से बताइए कि वहां से काउंटिंग को लेकर क्या पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है? और आप कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे थे, कैसे वहां पर पत्रकार अब धरने पर बैठ गए हैं। आप पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन और क्या ये बात साफ हो पाई है कि आखिर क्यों पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई थी उस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे नतीजे 11 ब्लॉकों में साफ हो रहे हैं। 5 ब्लॉकों में नतीजे पहले ही आ चुके हैं, जहां पे निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, जिसमें 4 बीजेपी को और 1 सपा के खाते में गए थी। और जो पत्रकार से बदसलूकी वाली बात है वो यहाँ पर सीडीओ जो है उनके साथ उनके द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन का जबरदस्ती जो बीजेपी कार्यकर्ता या दूसरे दलों के कार्यकर्ता से उनसे खींच मिटाने के लिए पत्रकार के साथ इस तरह की घटना को कारित किया गया है। देख सकते हैं पत्रकारों का धरना लगातार जारी है और यहाँ पर जो मांगे हैं वो लगातार बनी हुई है कि जो सीडीओ है वो कहीं ना कहीं उन पर कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार हो या वो आमजन हो, क्या उच्च अधिकारी का ये रवैया
सही है? वो आम आदमी भी होता तो क्या उच्च अधिकारी को इस तरह का व्यवहार उससे करना चाहिए था? सबसे बड़ा सवाल ये, इस मामले को लेकर अब से कुछ देर पहले डीएम-एसपी ने जिले के पत्रकारों से मुलाकात करी तो डीएम-एसपी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन पत्रकारों की मांग है कि लिखित आश्वासन उनको दिया जाए, इसके साथ ही जो सीडीओ उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हालांकि अभी कोई कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। सीडीओ भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनको वो जानते नहीं थे, इसलिए घटना की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो आम जन होता तो क्या उसके साथ इस तरह की घटना वाजिब थी? ठीक है अनुज लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस सब के बीच बता दें कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में चंदौली में भी जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक चंदौली में मतदान के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने वहां पर भी हल्का लाठीचार्ज किया और दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ ये तस्वीर चंदौली की नहीं, अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर हंगामा हुआ है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए मतदान के दौरान और यहाँ पर चंदौली में भी जब इसी तरीके का हंगामा हुआ तो पुलिस को आगे आना पड़ा और दोनों पक्षों को हटाना पड़ा। उधर हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक में मतदान केंद्र के बाहर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए, बहस हो गई, जमकर तोड़फोड़ की भी खबर है। मतदान केंद्र के बाहर खड़ी एक गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। तो जो लोग हंगामा कर रहे थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया। बहस हुई थी और फिर तोड़फोड़ तक नौबत आ पहुंची। एक्सक्लूसिवली आपके सामने, हालांकि जब मामला बहुत ज्यादा, ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़ उस दौरान थी जब ये पूरा हंगामा हुआ और फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लोगों पर लाठीचार्ज किया और उनको खदेड़ दिया। तो कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हमारे दो सहयोगी अनुज गुप्ता और अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जरा बताइए, मुझे दो चीजों का जवाब दीजिए। एक तो ये बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं उन्नाव, वहां पर गढ़ किसका रहा है? और ऐसे में आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती हैं वहां पर, 4 मेरे ख्याल आप बता रहे हैं कि 4 सीटें बीजेपी ने वहां पर जीत ली हैं, 4 ब्लॉक्स पर अपनी जीत दर्ज की है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए वहां पर जीत के मायने क्या है और पत्रकार अब क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन की तरफ से कोई रुख सामने आया है क्या अभी? जी देखिए, जिस तरह से ये उन्नाव में जो है वहां पे बीजेपी के सभी विधायक है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के जीत अहमियत रखती। विधानसभा अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के अजय नारायण दीक्षित जी, वो भी उन्नाव से निवास करते हैं। इसके साथ ही जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी की जीत हुई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी की जीत हुई है। इस तरह से कहीं ना कहीं जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे इसको लेकर ये जो भाजपा की जीत है इसके कई मायने, लेकिन जिन सीटों पर सपा की जीत हुई है उससे कहीं ना कहीं सपा के जो एकदम किनारे लगे कार्यकर्ता थे उन पे भी जोश आया है कि वो भी कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। इसके साथ ही जो निर्दलीय भी ताल ठोक रहे थे, जिस मियाँगंज ब्लॉक में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वो पहले भाजपा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा में शामिल करने के बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो निर्दलीय लड़े और उन्होंने जीत हासिल करी। इस बीच हंगामे की खबर कानपुर से भी सामने आई। वहां के चौबेपुर ब्लॉक में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक यूं ही हंगामा होता रहा। तो ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये तस्वीर दरअसल कानपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चौबेपुर ब्लॉक में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे आमने सामने आ गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी शुरू कर दी और इसी दौरान पुलिस को मुस्तैदी दिखानी पड़ी। पहले तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो बताया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि काफी देर तक ये जो हंगामा था वो यूं ही चलता रहा। तो चौबेपुर ब्लॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। लगातार इस तरह की तस्वीरें हमीरपुर से, लखीमपुर खीरी से, तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां मतदान के दौरान हंगामा हुआ। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, आप जरा बताइए कि वहां पर प्रशासन क्या कह रहे हैं पत्रकारों की मांग को लेकर? वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन लग रहा है कि कार्रवाई होगी इस पूरे मामले पर।
जी देखिए, जिस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ वो आपको बताते हैं। मियागंज ब्लॉक पे जब हम लोग पहुंचे, यहाँ पर जो थी, यहाँ पर जो दोनों सभी दलों के जो कार्यकर्ता थे वो उत्तेजित थे और यहाँ पर प्रशासन उनको, पुलिस उनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले पत्रकारों की गाड़ी रोकी जाती है, उनसे दबंगई करी जाती है। जिस पत्रकार के साथ अभी सीडीओ साहब ने मारपीट करी, उस पत्रकार का दबंगों के द्वारा मोबाइल तोड़ा गया। इसके बाद यहाँ प्रशासन उसकी खींच मिटाने के लिए यहाँ पर आया और सीडीओ ने बिना कुछ सोचे समझे पत्रकार के साथ मारपीट की घटना को खारिज कर दिया। पत्रकार लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बीजेपी विधायक भी आए थे और जो यहाँ से प्रत्याशी जीते हैं उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी कि आप लोगों की जो मांगे उनको लेकर हम लोग कार्रवाई से बात करेंगे, लेकिन पत्रकारों की एक ही मांग है कि या तो सीडीओ के द्वारा लिखित आश्वासन दिया जाए या फिर उन पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो, जिसको लेकर पत्रकार यहाँ लंबित है। बड़ी संख्या में पत्रकारों का वर्ग यहाँ पर इकट्ठा है और लगातार मांगों पर अड़ा हुआ है कि जिस तरह से एक पत्रकार के साथ जो समाज का चौथा स्तंभ है, अगर उसके साथ इस तरह की घटनाएं कारित होंगी तो आखिर आम आदमी अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। लौट रहे अनुज आपके पास, लेकिन इस सब के बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पत्रकार जो है